गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को पढ़ने से पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है इसे जानना ज़रूरी है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? समीशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यानी सभी प्रकार की संभव ऊर्जाओं का योग ही क्या कहलाती है? किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। कभी कभी ये कहीं ई से भी इंटरनल एनर्जी को डिनोट किया जाता है। हमें पता है कोई भी मैटर, मान लो ये कोई मैटर है, ये सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। हमें पता है वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल अपने जगह पे फिक्स ना होकर वो क्या करते हैं? ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, रोटेशनल करते हैं। तो उसमें बहुत सी एनर्जी होती है इन पार्टिकल्स की। इस मैटर में कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इन सभी प्रकार की ऊर्जाओं के योग को ही क्या कहते हैं? किसी मैटर की इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, यानी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिर्फ हम थर्मोडायनेमिक में इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होती है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये हमारा कोई सिस्टम है, इसकी पहले इनिशियल स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? U1 है। अब यदि हम इस सिस्टम को Q हीट देते हैं तो इसकी फाइनल स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? U2 हो जाएगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है U2 माइनस U1, यानी फाइनल स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कभी भी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते। किसकी बात करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, यानी अवस्था फलन है, यानी वो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कैसे गया वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या किस प्रोसेस से गया उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत, प्रथम नियम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can converted from one from to another.
फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर, यानी ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत। इसका क्या मतलब होता है कि यूनिवर्स की सारी एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, बस उसके क्या होते हैं? रूप बदलते रहते हैं। वो कभी मैकेनिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी, कभी थर्मल एनर्जी से रोटेशनल एनर्जी, यानी उसके सिर्फ फॉर्म में चेंजेस आता है, लेकिन यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। और फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में तुल्य मात्रा में ही दूसरे प्रकार की ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, यानी एक प्रकार की ऊर्जा को उस दूसरे प्रकार की ऊर्जा में उसी क्वांटिटी में बदला जा सकता है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए मान लो ये हमारा कोई सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है U1। ठीक है, अगर इस सिस्टम को हम Q हीट देते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? U1 से, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 से बढ़ के U2 हो जाती है। ठीक है, माना कि हमारा ये कोई सिस्टम है जिसकी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा क्या है? U1 है। अब यदि हम सिस्टम को Q हीट देते हैं तो क्या होता है? ये Q हीट की कुछ मात्रा उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने में यूज़ हो जाती है और कुछ सिस्टम वर्क कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होगा? Q जितना हम हीट देते हैं तो कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाता है और कुछ सिस्टम वर्क कर लेता है। तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W, यानी जितना भी हमने हीट दिया वो क्या कहाँ कहाँ यूज़ हुआ? कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाया और कुछ वर्क करने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू डेल U प्लस W, डेल U को वहीं रहने दे दो, तो क्या हो जाएगा? Q माइनस W। यही क्या है? फर्स्ट लॉ का व्यंजन है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, डेल U इक्वल टू Q माइनस W। डेल U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q क्या है? हीट, और W क्या है? वर्क। ठीक है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को या तो हम उसमें हीट दे के चेंज कर सकते हैं या तो वर्क करके उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो फर्स्ट लॉ के एक्सप्रेशन को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है? डेल U इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।